अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर तो आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये न्यूज़ पे ट्रेडिंग करना आप छोड़ दें, क्योंकि न्यूज़ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो दोस्तों न्यूज़ पे ट्रेडिंग करने वाले ज़्यादातर वो लॉस में ही होते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ पब्लिश की जाती है उनका आपको अभी तक नहीं पता कि वो न्यूज़ कैसे पब्लिश होती है और क्यों पब्लिश होती है और उसको पब्लिश करवाता कौन है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली तो बात यह है कि आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग करना छोड़ दें। न्यूज़ जो होती है ना, ये सारी बकवास होती हैं, ये आपकी बाइंग करवाने के लिए होती हैं। और जो ट्रेंड होता है ना, अक्सर आपने सुना होता है कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ये जो ट्रेंड इज़ फ्रेंड वाली जो बात है ना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये स्ट्रेटजी ख़त्म हो चुकी है। इसको अब अगर आप ना ही रिपीट कर रहे हैं तो अच्छा है, मैं आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी अब पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, आप मेरी राय से बिल्कुल 100% इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको लॉस से बचाना। जो आपके नुकसानदेह चीज़ होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे। दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको सही बात बताना। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और हमेशा लाइफ टाइम के लिए जब आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, आप बिल्कुल 100% आपको खुली डुली इजाज़त है, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम एनालिसिस करते हैं, जैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम रिस्की बाइंग आपकी बिल्कुल नहीं करवाना चाहते कहीं पे कि पीक पे बाइंग करवा दो और बाद में फिर फंसे रहें। यानी हम आपको फंसाना नहीं चाहते किसी टोकन में। इसलिए जहाँ पे हम प्राइस जो भी बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% हमारे वो बाय ऑर्डर हिट होते हैं और सेल ऑर्डर भी हिट होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है, वो तो आपको पता है भाइयों, ये क्रिप्टो मार्केट है, थोड़ा बहुत तो मतलब इतनी तो गुंजाइश होती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अब कि XRP के बारे में जो आपको सुनने को मिल रहा है कि XRP पेमेंट मेथड में ऐड हो जाएगा, XRP आने वाले वक्त में ये बिटकॉइन बन जाएगा, ये सारी चीज़ें बकवास हैं। इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करें, डस्टबिन में फेंकें। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और फिर मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको कल इंशाल्लाह इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। XRP की स्पेशल वीडियो होगी कल किसी भी टाइम में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और ये जो सारी ड्रामेबाजी है मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आपने कल जो XRP की मैं वीडियो पब्लिश करूं, आपने वो ज़रूर वॉच करनी है, इसको मिस मत करना। क्योंकि अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपको वक्त से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा डिटेल के साथ XRP की प्राइस प्रेडिक्शन कल की वीडियो में। कल इंशाल्लाह किसी भी टाइम में इवनिंग में या मॉर्निंग में एक वीडियो स्पेशल XRP की बनाऊंगा, तो वो आपने ज़रूर वॉच करनी है। अभी बिना टाइम वेस्ट किया करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और सबसे पहले हम सोलाना से शुरू करेंगे और बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सोलाना की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $162, लेकिन इसने हाई दिया 163.71 का। हमारी इस रेजिस्टेंस को इसने कामयाबी से टच किया और दोबारा फिर डंप हुआ। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट बन रही है वो $150 ही है, ठीक है। और $152 की ये जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी, हमने कहा था कि अगर $152 को ब्रेकआउट करेगा तो $162 तक ये जाएगा। तो $152 की ये हम सपोर्ट इसको करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपकी नज़र होनी चाहिए $150 पे। अगर $150 की सपोर्ट ब्रेकडाउन होती है तो $142 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एडवांस में आपको मैं एक और सपोर्ट बता देता हूँ कि $142 पे आपकी बाइंग हो जाती है तो $136 पे भी आप इसकी थोड़ी सी ज़रूर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका DCA क्रैश हो जाएगा। तो इस सूरत में आपको जब पंप देखने को मिलेगा सोलाना में, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस टाइम पे इसकी जो रेजिस्टेंस बन सकती है वो $160 है। $150 के नीचे अगर 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो आसानी से ये $142 पे आके गिरेगा, जहाँ पे आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर $150 को ही टच करके ऊपर निकलता है तो $160 तक ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल जा सकता है।
अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों $170 इसकी प्राइस है, लेकिन फिलहाल यही इसकी सपोर्ट बनेगी। अभी मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि जितने इसके पंप होने के चांस हैं इस क्रिप्टो मार्केट के, उतने ही डंप होने के भी चांस हैं। तो ये बात को आपने इग्नोर नहीं करना। ये ना हो अभी मार्केट पंप हो जाए और मैं डंप की भी, ज़ाहिरी बात है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं डंप की भी प्राइस आपके साथ शेयर करूं। ये ना हो कि मार्केट पंप हो जाए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐसे आए कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं नेरी छापर होंगे, तो इस तरीके से फिर कमेंट आए कि आपने तो कहा था कि मार्केट डंप होगी, ये पंप हो गई। मैं दोनों तरफ की आपको प्राइस बताऊंगा, ये आपने वीडियो लाजम पूरी वॉच करनी है और फॉरवर्ड नहीं करनी, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों जितने भी मैं आपके साथ टोकन शेयर करता हूँ ना, मैं ये भी आपको बात बता देता हूँ, जितने भी टोकन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप सारे के सारे जितने भी टोकन है सब में बाइंग बनाएं। आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए 2 से 3 टोकन पकड़ा करें जो आपको अच्छे लगें, जो वोलेटाइल ज़्यादा हों। अक्सर ऐसे टोकन होते हैं कि मैं जो वीडियो में बता देता हूं कि ये टोकन को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि किस टोकन में मैं कह रहा हूं कि आपने इस टोकन को इग्नोर नहीं करना। तो अगर ऐसे ही मैं आपके साथ शुरू से ही बता दूं कि इस टोकन को पकड़ लो, इस टोकन को पकड़ लो, तो डिटेल तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें, फॉरवर्ड ना किया करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों एवेक्स की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $22 की, इसने हाई दिया 22.76 का। अभी ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका अभी कोई फायदा नहीं है। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी $20। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 17.48, यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 22.76, तो इसका फिर हाई होगा $25 का, लेकिन 22.76 के ऊपर कम से कम भी इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ये $25 तक ये हाई लगा सकता है। और एवेक्स को इग्नोर मत करें, क्योंकि $20 पे जब गिरेगा तो आप यहाँ पे भी इसकी बाइंग बनाएं। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट पे भी आपका बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए। किसी भी टाइम अगर फ्लैश आए तो आपका बाय ऑर्डर हिट हो जाए। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.40, इसने हाई दिया 10.82 का। ये बहुत ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट दिया हमें। और अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 10.15, और ये आपने ध्यान रखना है कि 10.15 को अगर ब्रेक डाउन करे तो आपका बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए 9.50 पे। 9.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इसकी काउंट की जाएगी 10.15 अगर 9.50 को ये टच करता है तो। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो रेजिस्टेंस इसकी यही काउंट करेंगे हम 10.82। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर 11.80 पे इसका हाई होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 4.20, लेकिन इसने 4.20 को टच नहीं किया। 4.16 का इसने हाई दिया और दोबारा फिर डंप हो गया। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस काउंट करेंगे हम वो करेंगे 4.16 की, इसको हम करेंगे रिमूव। और ये आपने ज़रूर नोट करना है कि ये वाली जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी पहले 3.88, लेकिन इस पे आपने अभी बाय ऑर्डर नहीं लगाना, आपने बाय ऑर्डर लगाना है 3.83 पे। ये आपने देखना है कि अगर 3.83 को ब्रेक डाउन करता है तो 3.66 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि नियर इतना बड़ा भी डंप लगाएगा, लेकिन अगर 4.16 को ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.50 तक होगा। यूनिस्वैप ने हमारी रेजिस्टेंस को कामयाबी से टच किया 6.32 की रेजिस्टेंस को। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट है वो 5.94 है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 5.55 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर अपने रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है 6.32 की, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.75 तक होगा, लेकिन 6.32 के ऊपर कम से कम इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका 6.75 तक हाई होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 5.70। अभी इसको तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर स्टे करके बैठा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 5.70 को ब्रेक डाउन करना चाहिए इसे और नीचे आना चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसे ही टोकन कोई भी पंप करता जाता है तो उसके उतने ही ज़्यादा डंप होने के भी चांस बन जाते हैं। तो अगर यहीं से पंप हो जाता है तो 5.98 तक इसका हाई हो सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसको भी ब्रेकआउट करेगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर 5.98 को ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.45 तक हो सकता है। और अगर 5.70 को ब्रेकडाउन करता है तो 5.25 पे आपका बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए, और 5.25 से लेकर 4.94 तक इसके दरमियान आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। फाइल कॉइन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 3.72, इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसने हाई दिया 3.85 का। उसके बाद ये अभी फिलहाल साइडवेज है, इसको साइडवेज ही कह लेते हैं और तो कुछ नहीं है। तो अभी अगर तो यहीं से पंप होता है तो $4 तक इसका हाई हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि $4 मेरी प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा, और हो सकता है कि इस दफ़ा ये इसको टच कर दे। और ये आपने देखना है कि अगर 3.72 को ब्रेकडाउन करता है, इसके नीचे 30 से 35 मिनट भी अगर स्टे कर जाता है तो फिर आप इसका बाय ऑर्डर 3.30 पे लगा सकते हैं। अगर 3.30 को भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो $3 पे आप इसका बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ARB की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 57 सेंट, जो कि अभी आके इसने इसको टच किया है। तो अभी डेफिनेटली आपकी सेलिंग हो गई होगी। तो अगर आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया है, तो अगर यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर नहीं लगाया, आपने ये देखना है कि 57 सेंट के ऊपर अगर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 66 सेंट तक हो सकता है। अगर यहीं से डंप हो जाता है तो 48 सेंट इसकी सपोर्ट बन सकती है, और 48 सेंट को अगर ब्रेक डाउन करे तो 43 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। STX की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 1.54, इसको टच करके अभी दोबारा फिर ये डंप हो रहा है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आपने बाइंग करनी है तो पहले भी मैंने आपको कहा था कि 1.20 से पहले हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए 1.20 पे आएगा तो हम इसकी बाइंग करेंगे, इसके अलावा हमने इसमें बाइंग करनी नहीं है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 1.06 यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहीं से पंप होता है तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा 1.54 तक ये जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जाएगा भी। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर भी जाता है तो मैं अगली जो रेजिस्टेंस बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे 1.78 इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है। सुई टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 90 सेंट की, लेकिन इसने हाई दिया 88 सेंट का। उसके बाद ये डंप हुआ और तकरीबन 83 सेंट का इसने लो दिया और दोबारा फिर अभी पंप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बाइंग हुई होगी। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो है 80 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 70 सेंट से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और अगर 88 सेंट को ब्रेकआउट करता है तो वो मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि कहाँ तक इसका हाई हो सकता है। अगर 88 सेंट के ऊपर कम से कम 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसकी पंप की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह, और 1.20 तक फिर ये जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि 1.20 से पहले ये रुकेगा, लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले आपने बुक करते जाना है। किसी भी टोकन पे इतना भी भरोसा नहीं आपने करना कि आप सारी की सारी सरमायाकारी उसमें इन्वेस्ट करके बाद में, और जब वो टोकन डंप होते हैं, जो बहुत अच्छा पंप कर रहे होते हैं ना, जब वो डंप होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो जाता है बिगनर्स को। तो इसलिए हम बहुत ही सेफ सपोर्ट बताते हैं ताकि बिगनर्स को कोई मसला ना आए, कोई टेंशन ना आए बाइंग करते वक्त और सेलिंग करते वक्त, आसानी से वो बाइंग और सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2 की, लेकिन इसने हाई दिया 1.95 का। यही हम इसकी रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। और ये वाली जो $2 की इसकी हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी, ये हम करेंगे रिमूव। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट है वो यही है 1.75। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.55 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 1.95 की अपनी अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके ऊपर 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 2.35 तक हो सकता है। और अगर 1.55 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो 1.25 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप बाइंग करते जाएं और प्रॉफिट बनाते जाएं। ETC की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 20.14।
इसको इसने टच किया और डंप हो गया। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो सपोर्ट बन सकती है वो 17.80 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 15.75 पे आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 20.14, तो इसका हाई 22.50 तक हो सकता है। इंजेक्टिव की दोस्तों इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो 17.10 है और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे इसकी 19.10। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल 21.73 तक ये जा सकता है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बन सकती है वो यही है 17.10। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसके नीचे 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इसका लो $15 तक हो सकता है। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमने आपके साथ बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 59,600। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $61,125 होगा। ये मैंने कहा था कि ये मेरी रेजिस्टेंस है, मेरी प्राइस है कि मुझे ऐसा लगता है कि 61,125 या 61,200 तक ये जा सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसको 62,000 को टच करना चाहिए। और कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने 62,000 की प्राइस आपके साथ शेयर की थी, लेकिन इसने हाई दिया 62,700 का और ये काफ़ी अच्छा हाई था और उसके बाद बिटकॉइन डंप हो गया। अभी ये वाली हम सपोर्ट करेंगे रिमूव इसकी। अभी मैं आपको सीधी सीधी सिंपल सी सपोर्ट बताता हूँ कि आपने बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है। अगर तो आपने दोबारा फिर इसी सपोर्ट को फॉलो किया है 59,600 की सपोर्ट को, तो इसने आपको हाई दिया है $1100 का तकरीबन। तो अभी जो इसके चांस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहीं से गिरता है तो $58,350 इस पे ये गिर सकता है। और ये सपोर्ट पे आपने ये ज़रूर देखना है कि इसको ब्रेक डाउन ना करे किसी भी सूरत। अगर $58,350 को दोस्तों ब्रेक डाउन कर गया तो 55,900 की सपोर्ट पे फिर आके ये 100% गिरेगा। इससे पहले फिर इसकी ब्रेक नहीं लगेगी। तो ये इसकी रेजिस्टेंस इस टाइम पे काउंट की जाएगी 62,000। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहीं से पंप हो जाता है तो $63,480 ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल दोस्तों यहाँ तक जा सकता है। और अगर यहीं से डंप हो जाता है तो ये वाली सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इसके मुताबिक आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी एडवांस में बता देता हूँ कि 55,900 की सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो $54,530 फिर यहाँ पे भी ये गिर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो इसके चांस हैं ये दोनों सपोर्ट को टच करने के हैं। लेकिन $58,350 को अगर ब्रेक डाउन करे तो आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं 55,900 की प्राइस पे। तो अगर 56,000 पे भी आपको देखने को मिल जाए तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 56,000 को भी अगर टच करके ऊपर निकलता है तो $58,350 ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। और अगर 55,900 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर दोस्तों मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाद में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फ़िलहाल यही इसकी सपोर्ट हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम के बारे में हमने न्यूज़ देखी है काफ़ी कि इथेरियम ये हो रहा है, इथेरियम वो हो रहा है। तो अभी ये वाला जो पंप हुआ है, अभी आपको बहुत सारी न्यूज़ ऐसी मिल रही होंगी कि ये हो जाएगा इथेरियम में, वो हो जाएगा, इथेरियम डंप होने वाला है। हम आपके साथ बिल्कुल आराम से बाइंग करवा रहे थे और आपकी सेलिंग भी हो चुकी है। अभी आपको अगर तो हमें फॉलो कर रहे हैं, आपने सच सच बताना है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ी है इथेरियम में, कहीं पे भी आपने बाइंग की है तो यहाँ पे, हालांकि हमने रिस्की बाइंग आपके साथ शेयर की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी और यहाँ पे $2700 की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी। तो आपने बिल्कुल आराम से इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि $2513 इसकी सपोर्ट बन रही है। ये वाली सपोर्ट हमने आपके साथ पहले शेयर की थी, इसको हम करेंगे रिमूव।
$2513 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो $2400 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। जब $2400 की आपकी बाइंग हो जाए, $100 की ट्रेड जनरेट करके इसमें से निकल सकते हैं। और अगर $2400 को भी ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर दोस्तों $2200 पे ये ज़रूर आएगा, 100% ये आएगा। तो यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो बाइंग है ना, ये आपने $100 जब आपको प्रॉफिट दे आपने सेलिंग कर देनी है। और यहाँ पे जब गिरे तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है और ये देखना है कि हो सकता है कि आपको इससे भी थोड़ा नीचे देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। और ये वाली जो प्राइस है ना $2200, यहाँ पे किसी भी सूरत आपने मिस नहीं करना, क्योंकि $2200 यहाँ पे भी आपने बाइंग करनी है। और ये जो पहले मैंने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1750 और $1550, यहाँ पे तो हम किसी भी सूरत इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे इथेरियम को, ठीक है। अगर यहाँ से पंप हो जाता है तो वो मैं प्राइस आपको बता देता हूँ कि अगर $2700 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर कम से कम इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह $2922 यहाँ तक भी इसका हाई हो सकता है और $3052 तक भी इसका हाई हो सकता है। तो इन दोनों सपोर्ट पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने देखना है कि $2922 को अगर ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर 30 मिनट भी दोस्तों स्टे कर गया ना, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $3052 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आप इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस पाकिस्तानी 1500 रुपये होगी। फीस पे करके इजीली आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।